हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल भाग 1 का पाठ 7। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारू को सबों ने चारों तरफ से घेर लिया है। डॉक्टर साहब का नौकर है। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? तुम्हारा क्या नाम है? कौन जात हो? दुसात मत कहो, गहलोत बोलो, गहलोत। जनेऊ नहीं है? बलदेव जी प्यारू को भीड़ से बाहर लेके आते हैं। भाई तुम लोगों ने आदमी नहीं देखा क्या कभी? जाओ अपना काम देखो। हलवाई जी लोग के पास कौन है? बलदेव जी सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। रामकिशुन आश्रम में लीडर लोग इसी तरह सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते थे। ड्राइवर जी, ठेकेदार जी, हरिजन जी। पूछताछ के बाद मालूम हुआ कि प्यारू डॉक्टर साहब के पास नौकरी करने आया है। रोहतक स्टेशन में जो होम्योपैथिक डॉक्टर साहब थे, प्यारू उनके वहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है। डॉक्टर साहब देश चले गए हैं। सुना कि मेरीगंज में एक डॉक्टर बाबू आ रहे हैं, सो प्यारू डॉक्टर बाबू के पास नौकरी करने आया है। चूड़ा गुड़ की जलखै करके प्यारू बलदेव जी से कहता है, डॉक्टर बाबू का सामान कहाँ है? टेबल कुर्सी लगाना होगा, अलमारी को झाड़ना पोछना होगा, अलमारी के ढोल के पास ही एक बोल रखना होगा, एक साबुन और एक गमछा। डॉक्टर बाबू आते ही पहले साबुन से हाथ धोएंगे। सचमुच प्यारू डॉक्टर का ही नौकर है। टेबल कुर्सी ठीक से लगा दिया है। 3 पैर वाली लोहे की सीढ़ी पर पानी का ढोल रख दिया है। सीढ़ी में ही लगी हुई गोल कड़ी में लालमुनिया का कठौत बिठा दिया है। ढोल में कल लगा हुआ है। कल टीपने से पानी गिरने लगता है। बक्से से गमछा निकालकर वहीं लटका दिया है। खस्सी बकरी की अतड़ी की भीतरी का हिस्सा जैसे रोयादार होता है, वैसा ही है गमछा। साबुन नहीं है। अरे कपड़ा धोने वाला साबुन नहीं, गमकौआ साबुन चाहिए। भगत की दुकान पे गमकौआ साबुन कहाँ से आवेगा? कटियार में मिलता है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गमकौआ साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गमक जाता है। तहसीलदार साहब कहते हैं, कमली दीदी से साबुन मांग कर ला दो। सचमुच प्यारू पुराना डॉक्टर का ही नौकर है। बड़े मौके से वह आ गया, नहीं तो इतना इंतज़ाम कौन करता। बेला झुक गया है, अब डॉक्टर बाबू आ ही जाएंगे। तहसीलदार साहब कहते हैं, भुरकुआ उगने से पहले ही बैलगाड़ी को रवाना कर दिया है। साथ में गया है अगमू चौकीदार। सारा गांव महक रहा है। मेले में ठीक ऐसी ही महक रहती है। तहसीलदार साहब से गुहाल में हलवाई लोग सुबह से ही पूड़ी जलेबी बना रहे हैं। पूड़ी बनाकर ढेर लगा दिया है। गांव के बच्चे सुबह से ही जमा हैं। राजपूत और कायस्थों के बच्चे दूसरे टोली के बच्चों को उधर नहीं जाने देते हैं। भागो, छू जाएगा। सिंह जी खुद आकर खिलावन यादव को पकड़ के लाते हैं। तहसीलदार देखो, इसके पेट में बाय उखड़ गया है। भोज खाने के पहले ही अनसर्जी हो गई। अरे भाई, औरतों की तरह रूठने से क्या फ़ायदा? तुम ही कहो तहसीलदार, हम ठीक कहते हैं या नहीं? लड़ो झगड़ो फिर गले मिलो, यह रूठने का क्या माने? हमको तो बलदेव से मालूम हुआ। जाकर देखा तो काक भुसुंडी की तरह इसके कान में मंत्र पढ़ा रहा। ए बलदेव सुनो, डॉक्टर साहब आए तो सबसे पहले इसी का इलाज कराओ। कहना कि 8वां महीना चल रहा है। राम कृपाल भाई, लड़कों के सामने ही आप दिल लगी करते हैं? अच्छा, हाथ छोड़िए। सब कोई तो है यहाँ, सिर्फ हमारे नहीं रहने से कौन सा काम हरज हो रहा है। सिंह जी मज़ेदार आदमी हैं। सुबह से ही सबों को हंसा रहे हैं। खिलावन यादव रूठे थे, उनको भी पकड़ लाए। ज्योतिकी जी नहीं आए, बोले दांत में दर्द है। सिंह जी कहते हैं, पता नहीं, उनके पेट के दांत में दर्द है शायद। सुनते हैं आजकल डॉक्टर लोग पत्थर के नकली दांत लगा देते हैं। डॉक्टर साहब से कहकर ज्योतिकी जी का दांत बनवा दो भाई। अजी सभा गाछी में लड़की वाले दांत को हिला डुला कर देखते हैं थोड़े। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। आ रहे हैं कहाँ? पछियार टोली के पास 5 बैलगाड़ी आ रही है। अगमू चौकीदार आगे आगे दौड़ता हुआ आ रहा है। डॉक्टर साहब टोपा पहने हुए हैं। अगमू आ गया। कंधे पर क्या है? बक्सा। काम काज छोड़कर सभी जमा हो गए। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हट जाइए, अगमू कहता है। डॉक्टर साहब बोले हैं इंतज़ाम से रखना, ठेस नहीं लगे।
बेतार का खबर है। बलदेव जी कहते हैं, रेडी है या रेडा? अब सुनिएगा। रोज़ बम्बे कलकत्ता का गाना, महात्मा जी का खबर, पटुआ का भाव, सब आएगा इसमें। तार में ठेस लगते ही गुस्सा कर बोलेगा, बेवकूफ़, बिना मुंह धोए पास में बैठते हैं तो तुरंत कहेगा, क्या आपने आज मुंह नहीं धोया? जुल्म बात। डॉक्टर साहब सभी हाथ जोड़कर खड़े हैं। डॉक्टर साहब भी हंसते हुए हाथ जोड़ते हैं। बलदेव जी जय हिंद कहते हैं। देखा देखी कलिया भी आजकल जय हिंद करता है। प्यारू समियाना में से कुर्सी लाकर रखता है। डॉक्टर साहब के हाथ से टोप ले लेता है। डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग एकदम लाल है, लाल टेस। मूछ नहीं है क्या? नहीं, मूछ सफाचट कटाए हैं। बलदेव जी हाथ जोड़कर पूछते हैं, रास्ते में कहीं तकलीफ़ तो नहीं हुई? सब तैयार है, भोजन कर लिया जाए। इनका नाम विश्वनाथ प्रसाद है, राजपरगा के तहसीलदार हैं। इनका नाम राम कृपाल सिंह है, सिपहिया राजपूती टोली के मालिक हैं। इनका नाम खिलावन सिंह यादव है, यादव छत्री टोले के मढ़र हैं। इनका नाम कालीचरण है, बड़ा बहादुर नौजवान है। और ये लोग स्कूलियाँ हैं। आइए बाबू साहब, आप लोग डॉक्टर साहब से बतियाइए। इस गांव के महंत साहब ने अस्पताल होने की खुशी में गांव वालों का आज भंडारा दिया है। डॉक्टर साहब हाथ जोड़कर सबों को फिर नमस्कार करते हैं, कहते हैं, हम अभी नहीं खाएंगे, सबको खिलाइए। सचमुच प्यारू पुराना नौकर है। देखो, डॉक्टर बाबू ने सबसे पहले साबुन से हाथ धोया। मठ से महंत साहब, कोठारिन लक्ष्मीदासिन, रामदास और 2 मूर्ति आए हैं। महंत साहब की बैलगाड़ी के आगे एक साधु तुरही फूंकता हुआ आ रहा है और तुरही की आवाज़ सुनते ही गांव के कुत्ते दल बांधकर भौंकना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे नवजात पिल्ले तो भौंकते भौंकते परेशान हैं। नया नया भौंकना सीखा है ना। सबसे पहले काली थान के लिए पूड़ियाँ चढ़ाई। इसके बाद कोठी के जंगल की ओर 2 पूड़ियाँ फेंक दी जाती हैं, जंगल के देवी देवता और भूत पिशाच के लिए। इसके बाद साधु और बाभन भोज। बलदेव जी ने बहुत कहा, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। प्यारू ठीक कहता था, डॉक्टर लोग हलवाई की बनाई हुई पूड़ी जलेबी नहीं खाते। कल के चूल्हे पर प्यारू डॉक्टर बाबू के लिए भात बना रहा है। जल्दी से भीचे, ख़त्म हो तो बेतार की खबर का गाना सुने। क्या आज गाना नहीं होगा? हाँ भाई, कल कब्जा की बात है, इतना जल्दी कैसे होगा? फिर कटिहार जंक्शन की रेलगाड़ी और मिलों का अभी तो इतना शोरगुल हो रहा है कि यहाँ तक खबर आ भी नहीं सकेगी। बिछे बिछे हर टोले के लोग अलग अलग पंगत में बैठो। अपने अपने बगल में एक फाजिल पत्ता लगा देना भाई। अपने अपने घर की जनाना लोगों के लिए कम बेस नहीं। गुअर टोली की रौदी बूढ़ा को सभी मिलकर चिढ़ा रहे हैं। रौदी गोप गांव गांव में घूमकर दही बेचता है। उसकी चाल चलन, उसकी बोलबानी सब कुछ औरतों जैसी है। सिर और छाती पर कपड़ा जरा भी सरक न जाए, औरतों की तरह लजाकर ठीक कर लेता है। मर्दों से बातें करते समय लजाता है। औरतें उसके सामने किसी भी किस्म का पर्दा नहीं करती। हाट जाते ही लौटते समय वह औरतों के झुंड में ही रहता है। अभी सब मिलकर रौंदी बूढ़ा को चिढ़ाते रहते हैं, तुम्हारा हिस्सा आंगन में भेज दिया जाएगा। देखो, लालचंद ने तुम्हारा पत्ता लगा दिया है। दूर मुँह से। बूढ़े पुराने को से हंसी दिल लगी करते लाज नहीं आती। हम पूछते हैं तुम लोगों से कि तुम लोगों ने कभी बूढ़ी दादी और नानी से भी इसी तरह हंसी मस्करी करते हो? इस गांव के लौंडे छोड़े बिगड़ गए हैं और सारा दुख इन्हीं सिंघवा का है। जहाँ बूढ़े ही बदचाल हो तो लौंडों का क्या हाल? हम कह देते हैं। हाँ, सुन रखो। हाँ, महंत साहब रात में भोजन नहीं करते हैं। सतगुरु हो। डॉक्टर साहब, आपको कितना मुसहरा मिलता है? 200। हाँ, यहाँ ऊपरी आमदनी भी होगी। असल आमदनी तो ऊपरी आमदनी है। बहुत अच्छा हुआ। गांधी जी तो अवतारी पुरुष हैं। डॉक्टर साहब, आज से करीब 5 साल पहले एक बार हमारी आंखें आईं। उसके बाद 2 महीने तक आंखों में लाली छाई रही। पुरनिया सिविल सर्जन साहब को 50 रुपये फीस देकर दिखलाया। बहुत दिनों तक इलाज भी करवाया, मगर बेकार। अब तो आप आ गए हैं, अपने घर के डॉक्टर हुए।
लक्ष्मी दासिन टकटकी लगाकर डॉक्टर साहब को देख रही है। कितना सुंदर पुरुष है। बेचारे, इस देहात में मन नहीं लग रहा है। नौकरी कोई भी हो, आखिर नौकरी ही है। मन घर पर टंगा हुआ होगा। बीवी बच्चों की याद आती होगी। कुछ दिनों में मन लग जाएगा, फिर बाल बच्चे भी ले आवेंगे। अचानक वह पूछ बैठती है, आपके घर पे कौन कौन है डॉक्टर बाबू? जी, डॉक्टर ने जरा हकलाते हुए कहा। जी, मेरा कोई नहीं है। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। लक्ष्मी समझ लेती है कि यह सवाल पूछना उचित नहीं हुआ। उसने स्वयं आश्चर्य हो रहा है कि उसने ऐसा प्रश्न किया ही क्यों। मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी, रामदास को बुलाओ। अच्छा तो डॉक्टर बाबू, आप आज्ञा दीजिए। आप भी भोजन करके आराम कीजिए। अभी मठ की ओर आइएगा। सतगुरु साहब कहीं न दरस परस सत्संग ते छूटे मन का मैल। लक्ष्मी हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। ब्राह्मण टोली के लोग बलदेव से पूछते हैं, डॉक्टर बाबू का नौकर तो दुसाध है, और डॉक्टर बाबू कौन जाते हैं? दुसाध का बनाया हुआ खाते हैं। बोलिए प्रेम से महात्मा गांधी की जय। भंडारा समाप्त हो गया। कोई त्रुटि नहीं हुई। सबको पूर्ण हो गया। जो भूल चूक से छूट गए, उनका हिस्सा कल ले जाइएगा। बलदेव जी अगमू चौकीदार और बिरंची के साथ अस्पताल में ही सोएंगे। आज पहली रात है। इस तरह इस भाग का 7वां अध्याय आज इसी तरह ख़त्म होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए।